Welcome back, dear students of class 12th entrepreneurship. Our today's topic is marketing functions. We have already discussed one of the functions of marketing, that is function of exchange, which include two types, that is buying and assembling and selling. These things we have already discussed, and let's today discuss the second and third functions of marketing, that is function of physical distribution. Number one, function of physical distribution. This is the second function of marketing, and third one is facilitating function. But first of all, we will discuss this function of physical distribution. So far as this function is concerned, it refers to the supply of goods and services or movement of goods and services from the place of production to the place of consumption. Supply of goods and services. ये किसका काम है? This is the job of the supplier, job of the seller, job of the entrepreneur. ये जो सप्लाई ऑफ these goods and services है, तो इसको हमें मूव करना है फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजप्शन. यानी कि जहाँ ये पैदा होती है, मशीन में या फैक्ट्री में, कंपनी में, इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट्स पैदा होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, तो उनको वहाँ से लिया जाता है मार्केट में. प्लेस ऑफ कंजप्शन मीन्स मार्केट इटसेल्फ. तो इस फंक्शन को हम कहते हैं फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी वहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूट होती है. इसमें बहुत सारी चीजें हैं, इट इंक्लूड्स वेरियस एक्टिविटीज. नंबर वन, ट्रांसपोर्टेशन. ये ट्रांसपोर्टेशन जो इसमें इन्वॉल्व होती है, इस ट्रांसपोर्टेशन का मकसद है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो उनकी मूवमेंट हो जाए. मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. जब मूवमेंट हो जाएगी गुड्स एंड सर्विसेज की, तो वो कहाँ पहुंचेंगे? वो मार्केट में पहुंच जाएंगे. और वहां पर क्या होगा? तो जो प्रोडक्शन है ये कंज्यूम हो जाए, इसकी कंजप्शन प्रोसेस हो जाए. तो ट्रांसपोर्टेशन इसके लिए ज़रूरी एक्टिविटी है. ये जो फंक्शन ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, फिर उनको मार्केट में लाया जाता है. मार्केट में किसके जरिए उनको लाया जाता है? ट्रांसपोर्टेशन फंक्शन प्रोसेस के जरिए. ये जो एक एक्टिविटी है इसमें ट्रांसपोर्टेशन. नंबर टू जो इसमें इन्वॉल्व होती है, एक और एक्टिविटी, वो है स्टोरेज और वेयर हाउसिंग. स्टोरेज जिसको हम वेयर हाउसिंग भी कहते हैं. ये जो स्टोरेज है इसका मतलब क्या है? यानी ये एक्टिविटी कौन सी हेल्प करती है मार्केटिंग में हमें? इसमें ये प्रोसेसिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू प्रिजर्व और प्रिजर्विंग goods and services for what purposes? For sale or during the time of production and during up to the time of sale, during the time of purchase till the time of use. यानी जब हम प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्शन टाइम से लेकर कंजप्शन टाइम यानी कंज्यूम या सेल तक, या परचेज से सेल तक, परचेज टू सेल.
प्रोडक्शन टू कंजप्शन, प्रोड्यूस टू कंज्यूम, इस पीरियड के दौरान इसको यहाँ पर प्रिजर्व किया जाता है, इसीलिए जो इसको स्टोरेज कहते हैं, स्टोरेज फंक्शन कहते हैं इसको। स्टोरेज मीन्स to preserve goods and services from the time of purchase to the time of sale, from the time of production up to the time of consumption. This means storage or warehousing. And next activity which is involved in this function of physical distribution, that is branding. Similarly, another function involved in this function, that is packaging. Packaging तो आप सबों को पता है, we all know packaging, it means an act of designing. यानी पैकिंग जो होती है इसमें डिजाइनिंग मस्ट है, या ब्रांडिंग में जो है इसमें क्वालिटी है। तो ये डिजाइनिंग जो है ये इन्वॉल्व है इसमें पैकेजिंग में, और पैकेजिंग इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ दिस फंक्शन ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें अट्रैक्शन होती है कंज्यूमर्स को, कस्टमर्स आर बीइंग अट्रैक्टेड बाय दिस एक्टिविटी so that they are supposed to buy the products which are being packaging properly. Fifth एक्टिविटी है ग्रेडिंग। ग्रेडिंग का दूसरा नाम है ये हम लिख सकते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन इसमें क्या है, इस ग्रेडिंग में या स्टैंडर्डाइजेशन में इसमें स्टैंडर्ड सेट किया जाता है। सेट स्टैंडर्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी, ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी इसका स्टैंडर्ड सेट किया जाता है, so that we may fix the prices of goods and services. जब क्वालिटी हो, क्वालिटी से प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फिक्स किए जाते हैं। चलिए, ये था फंक्शन ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके मुतालिक आगे हम और भी पढ़ेंगे। फिलहाल जो हमारे पास तीसरी फंक्शन है, दैट इज third function, that is facilitating function. Facilitating function, ये जो facilitating function है, very important function of marketing. Even we can say it is itself a marketing facilitating function. यानी ये marketing हमें facilitate कर सकती है। तो इसमें इसके ज़रिए जो फैसिलिटेटिंग फंक्शन है, दिस रेफर्स टू दोज एक्टिविटीज़ विच हेल्प इन द परचेज प्रोसेस ऑफ दिस एक्सचेंज एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। पहले हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज में क्या आता है? एक्सचेंज में आता है सेलिंग एंड परचेजिंग, सेलिंग एंड बाइंग, यानी परचेज एंड सेल, ये दोनों आते हैं इसमें। प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज में हेल्प करती है कौन सी फंक्शन? फैसिलिटेटिंग फंक्शन। वी कैन से फैसिलिटेटिंग फंक्शन रेफर्स टू दोज एक्टिविटीज which help in the process of exchange. These activities also help in the process of marketing, in facilitating marketing. यानी मार्केटिंग फैसिलिटेट करने में या मार्केटिंग प्रोसेस में भी ये हेल्प कर सकते हैं। कौन? ये वाली फंक्शन, फैसिलिटेटिंग फंक्शन। इस फैसिलिटेटिंग फंक्शन में एक और चीज़ है इन्वॉल्व, वो है बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। नंबर 1 एक्टिविटी है इसमें मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च, ये मार्केटिंग रिसर्च जो है इसी पे सब कुछ डिपेंड है। इसमें सबसे पहले डिसीजन लिया जाता है, जो भी हमें इम्प्रूवमेंट लानी है एक ऑर्गेनाइजेशन में
या प्रोडक्ट्स लॉन्च करने में, या प्रोडक्ट डिज़ाइन करने में, या प्रोडक्ट्स आइडिया देने में, उसमें जो डिसीजन है, डिसीजन मेकिंग सबसे बड़ी चीज़ है इसमें. दिस इन्वॉल्व्स दिस activity. Marketing research is an activity which includes decision making. Number one, this also includes product selection. अगर हमने डिसीजन लिया, प्रोडक्ट सिलेक्शन जो है वो रिसर्च में ही होता है. प्रोडक्ट सिलेक्शन, जब आप इसका आंसर लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं कि दिस एक्टिविटी इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, प्रोडक्ट सिलेक्शन, प्रोडक्ट डिजाइनिंग, प्रोडक्ट डिजाइनिंग. इसके अलावा प्राइसिंग पॉलिसीज एटसेट्रा, ये चीजें इसमें आती हैं. उसके बाद एक और एक्टिविटी जो इन्वॉल्व होती है किसमें, फैसिलिटेटिंग फंक्शन में, वो है प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट. वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट. ये जो प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में है, तो दिस इन्वॉल्व्स कंज्यूमर्स नीड्स. First, this activity involves consumers' needs. यानी choice of the customer, need of the customer, requirement of the customer. Customer किस क्वालिटी, उसके पास कितनी कैपेसिटी है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, फंड पोजीशन क्या है, वो कौन सी क्वालिटी ढूंढ रहा है, ड्यूरेबिलिटी क्या ढूंढ रहा है, वो उसकी चॉइस, टेस्ट एंड टेम्परामेंट क्या है, इसके बारे में, यानी कलर, कीपिंग इन व्यू द कलर, क्वालिटी, टेस्ट और प्राइस ऑफ द कमोडिटी. ये कंज्यूमर्स नीड्स फर्स्ट इसमें इन्वॉल्व होती हैं. यानी प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट जो एक्टिविटी है फैसिलिटेटिंग फंक्शन की, इट इन्वॉल्व्स इंक्लूड्स दिस एक्टिविटीज, कंज्यूमर्स नीड्स. इसमें प्रोडक्ट सिलेक्शन भी है इसमें भी, और इसमें डिजाइनिंग भी है. डिजाइनिंग इसमें भी है ये, और भी कुछ चीजें हैं इसमें. यानी इम्प्रूविंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, जो प्लानिंग है इसमें हमें जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, उनको इम्प्रूव करना है. यानी इम्प्रूविंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स. और हमें प्लान ये भी करना है जो न्यू प्रोडक्ट्स हैं उनको डेवलप करना है. डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स, डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स. और प्लानिंग का असली काम जो है, व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस, एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस. ये चीजें हैं ना इसमें, व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस. फॉर होम टू प्रोड्यूस जो है, यहां पर ही हमें टच होता है, इसके साथ कनेक्टेड है ये जो कंज्यूमर्स नीड्स हैं, फॉर होम टू प्रोड्यूस. तो ये आपको क्लियर हो गया. उसके अलावा इन एडिशन टू दीज एक्टिविटीज देयर आर सम अदर्स. फॉर एग्जांपल प्राइसिंग, प्राइस जो फिक्स किया जाता है वो इनके बाद, रिसर्च और प्लानिंग के बाद प्राइस फिक्स किया जाता है. वो हम आसानी, प्रमोशन है, प्रोडक्ट प्रमोशन. प्राइसिंग तो इजी है, लेकिन प्रमोशन के बारे में आपको बताऊं कि एक एग्जांपल के जरिए मैं आपको समझाऊंगा. ये प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है. हम प्रमोट करते हैं मार्केट में न्यू प्रोडक्ट्स या कुछ मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स. तो उसमें मैं आपकी एग्जांपल लेता हूं. फॉर एग्जांपल आपके पास 4 लाख की गाड़ी है आज, और 5 साल के बाद आपकी इनकम भी बढ़ जाती है, इंक्रीज होती है, और आपका स्टेटस भी चेंज होता है, और आप चाहते हैं कि क्यों मैं इस गाड़ी को, छोटी गाड़ी को मैं अपग्रेड करूं, और आप 4 लाख की गाड़ी के बजाय
14 लाख की गाड़ी रखते हैं, 12 लाख की गाड़ी रखते हैं, तो आप अपनी इस गाड़ी को अपने स्टेटस की हैसियत से, इनकम के हिसाब से प्रमोट करते हैं, अपग्रेड करते हैं। इसी तरह मार्केट में हम प्रोडक्ट्स को भी प्रमोट करते हैं। नए नए जो प्रोडक्ट्स आते हैं, मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स आते हैं, जिनकी फीचर्स अलग अलग हैं, तो हम ये प्रमोशन एक एक्टिविटी है जो इस फैसिलिटेटिंग फंक्शन में, यानी फैसिलिटेट करते हैं मार्केटिंग को, मार्केटिंग फंक्शन को। उसके अलावा फिफ्थ है फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग तो सबसे बड़ी बात है। एवरी एक्टिविटी ऑफ द मैनेजमेंट और एवरी एक्टिविटी रिलेटेड टू दिस अकाउंट्स डिपेंड्स अपॉन द फाइनेंस। तो इसलिए फाइनेंसिंग इसमें सबसे बड़ी एक्टिविटी है। उसके अलावा है रिस्क टेकिंग। रिस्क तो लेनी पड़ती है एक एंटरप्रेन्योर को, क्योंकि कभी कभी उसको अपॉर्चुनिटीज सीख, इट्स सेड दैट एन एंटरप्रेन्योर इज एन अपॉर्चुनिटी सीकर। जब वो अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाता है, अवेल करता है अपॉर्चुनिटी, तो उस वक्त उसको रिस्क लेनी ही पड़ती है। कभी लॉस, कभी गेन, कभी सबसे से ज़्यादा प्रॉफिट, कभी ज़्यादा से ज़्यादा लॉस, ये होता रहता है बिजनेस में। उसके अलावा इस जो ये फैसिलिटेटिंग फंक्शन है, जो यहाँ पर हमने पैकेजिंग और ग्रेडिंग, पैकेजिंग हो या ग्रेडिंग, वो पैकेजिंग ग्रेडिंग यहाँ भी मस्ट है। ये एक्टिविटीज यहाँ भी काम करती हैं। तो आज हमने इस मार्केटिंग फंक्शन वाले क्वेश्चन को कंप्लीट किया। तो आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन मार्केट एंड डिस्कस द असेसमेंट ऑफ मार्केट और मार्केटिंग असेसमेंट। और जो उसके बाद मार्केट के साथ, मार्केट यहाँ पर भी मीनिंग ऑफ मार्केट आपको आ सकती है, और डिफाइन मार्केट एंड डिस्कस वेरियस फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग की मीनिंग अलग हमने सीखी है। उसके बाद मार्केटिंग फंक्शन, जो पहले फंक्शन ऑफ एक्सचेंज, उसके बाद दूसरी फंक्शन ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरी फंक्शन है फंक्शन ऑफ फैसिलिटेटिंग फंक्शन। I think this is enough for today. Wish you all the best. Have a nice day. Thank you.